जय श्री श्याम। और ये कुरुक्षेत्र की धरा पर ऐतिहासिक कार्यक्रम है जहाँ श्याम बाबा के भजनों का आनंद लेने हज़ारों भक्त यहाँ पधारे हैं। श्याम बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। ये महीना श्याम बाबा के जन्मदिन का है। 1 नवंबर को श्याम बाबा का जन्मोत्सव है, जिसे पाट्योत्सव भी कहा जाता है। तो ये समझिए कि जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। दूसरा, सरकार का भी 1 साल पूरा हुआ हरियाणा में, तकरीबन दोनों का ही जन्मदिन एक साथ आ रहा है। श्याम सरकार का भी और हरियाणा सरकार का भी। तो ये दोनों ही अच्छे हैं और हरियाणा उस विश्व पटल पे अपने आप को देख रहा है नायब सिंह सैनी जी के सानिध्य में, जहाँ हरियाणा ने कभी नहीं सोचा था। आज देखिए, जापान में जाके हरियाणा की बात होती है, दुबई में जाके हरियाणा की बात होती है। ये कभी नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। जो जिस जगह पे आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो भी केशव पार्क है, कुरुक्षेत्र की धरती है। बिल्कुल, ये हर जगह कृष्ण है। कृष्ण कहाँ नहीं है। भारत के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ भगवान कृष्ण हुए और महाभारत जहाँ पर हुआ, जहाँ धर्म की विजय हुई, उस धरा पर बैठकर हम भजन करेंगे। और आज अहोई का भी व्रत है, हमारी बहनों ने अपने बच्चों के लिए व्रत रखा है, उसका भी आज तारा देखकर आज उन्होंने व्रत खोला है। तो आज तो सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है और सबके बच्चों के लंबे उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कीर्तन हो, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। आप जहाँ भी जाते हैं लोगों का प्यार जो है आपके साथ जुड़ जाता है। अभी भी 10,000 के करीब लोग यहाँ पे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये संख्या और भी बढ़ने जा रही है। ये मेरे प्रति प्यार मुझे नहीं पता है कि नहीं, लेकिन ये श्याम बाबा के प्रति आस्था का प्रतीक है। खाटू श्याम जी को लोग मानने लगे हैं, जानने लगे हैं। एक वक्त वो था जब 97 में हमने गाना शुरू किया था तो लोगों को बताना पड़ता था, इकट्ठे करना पड़ता था कि सुन लो कौन है। आज लोग कहते हैं हमें बता दो कौन है। तो ये जो परिवर्तन 28 सालों की मेरी इस यात्रा में आया है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और मुझे गर्व इस चीज़ का है कि हम अपने आप को नहीं, श्याम बाबा को दुनिया तक पहुंचा रहे। गीता में भगवान ने खुद ने कहा है कि तुम मेरे बारे में एक आदमी, तेरे बारे में 100 को बताऊंगा। तो यही आपके साथ तो एक गाना भी जुड़ गया और वो इतना फेमस हुआ कि जिन्होंने राम को लाया हम उनको लेकर आएंगे। अब तो बिहार में भी चुनाव है, जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ इस गाने की भी चर्चा खूब होती है। बिल्कुल होगी। जब तक राम जी की चर्चा इस देश के अंदर होती रहेगी तब तक इस गीत की बात होती रहेगी, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं है, आम जनमानस सनातनी के दिल की बात है। और ये सब प्रभु राम ही करवाने वाले हैं। और बिहार में भी मुझे लगता है कि सनातनी जगेगा और एकजुट होकर काम करेगा। हमें जाति पाति में नहीं बंटना है, हमें इंसानियत के काम में करना है। और इंसान हैं तो इंसानियत के रूप में ही हम काम को करें। धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी। तो बिहार चुनाव को लेकर भी कन्हैया मित्तल का साफ संदेश है कि हमें जाति पाति में नहीं बंटना है, एकजुट होकर के सनातन का काम करना है। कैमरामैन सुनील के साथ